नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं राजस्थान के दुर्ग पार्ट 3। और यदि इससे पहले आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न संख्या 1, सिवाना दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। प्रश्न संख्या 2, जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली व संकटकालीन राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिवाना दुर्ग को। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल युद्ध के बाद राव मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली थी? तो गिरी सुमेल युद्ध के बाद राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था? तो वह रखा गया था सिवाना दुर्ग में। तो सही उत्तर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए? तो सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग में प्रथम साका कब हुआ? तो सिवाना दुर्ग में प्रथम साका हुआ 1310 में। और इस युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत सरदार भांवले पवार, जिसे भांवला पवार भी कहा जाता है, की सहायता से जो मुख्य जल स्रोत था भांडेलाव तालाब, उसमें गौमांस डलवाकर इसे दूषित करवा दिया था, जिस कारण 10 नवंबर 1308 को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर सातलदेव और सोम वीरगति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा और इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर खैराबाद रख दिया। तो ये युद्ध 1308 में प्रारंभ हुआ, जबकि अलाउद्दीन की विजय 1310 में हुई। इस प्रकार प्रथम साका 1310 में हुआ। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग में द्वितीय साका कब हुआ? तो सिवाना दुर्ग में द्वितीय साका 1582 में हुआ। और ये साका अकबर के शासनकाल में हुआ था। इस समय यहाँ के राजा मोटा राजा उदय सिंह का उसके भाई राम के पुत्र वीर कल्ला यानी कल्याणमल से युद्ध हुआ। इस युद्ध में कल्ला वीरगति को प्राप्त हो गए और कल्ला की एक हाड़ी रानी ने वीरांगनाओं के साथ जोहर किया था। तो इस प्रकार 1582 में सिवाना दुर्ग में दूसरा साका हुआ। अगला प्रश्न है, जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस दुर्ग को माना जाता है? तो जल दुर्ग का यदि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा जाए तो सही उत्तर होगा गागरोन का दुर्ग। प्रश्न संख्या 10, गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गागरोन का जो दुर्ग है वह काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 11, गागरोन की दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो गागरोन के दुर्ग का निर्माण सबसे पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूत परमार ने करवाया था। और इसके बाद खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह अर्क यानी दारू ने इस दुर्ग का नाम गागरोन कर दिया था 1195 में। और गागरोन दुर्ग पर मालवा सल्तनत कायम होने के बाद महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन के किले में एक कोट का निर्माण करवाया और इसका नाम फिर मुस्तफाबाद रख दिया था। गागरोन दुर्ग एक मात्र ऐसा दुर्ग या किला है जो बिना किसी नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ है। इस दुर्ग को डोडगढ़, दुलरगढ़, जलदुर्ग, औदक दुर्ग, मुस्तफाबाद इत्यादि नामों से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीठे शाह की जो दरगाह है वह गागरोन के दुर्ग में है, जो सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की
समाधि है और इसी को मीठे साग की दरगाह के नाम से जानते हैं। और इस दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने गागोन दुर्ग में करवाया था। प्रश्न संख्या 13, संत पीपाजी की छतरी किस दुर्ग में है? तो संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में है। और संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में, जबकि संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंह टोंक जिले में है। और संत पीपाजी का मूल नाम प्रताप सिंह था, जो बाद में रामानंद जी के शिष्य बने और जो रामानंद जी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। और संत पीपाजी को दर्जी समुदाय के देवता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल किस दुर्ग में है? तो कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल गागोन दुर्ग में है। साथ ही इस दुर्ग में 100 वर्षीय प्राचीन पंचांग भी रखा हुआ है, जो विश्व प्रसिद्ध है। और इस दुर्ग में बने जालिम कोट का निर्माण तत्कालीन कोटा रियासत के शासक जालिम सिंह झाला ने करवाया था। अगला प्रश्न, गागोन दुर्ग में कितने साक्य हुए? तो गागोन दुर्ग में 2 साक्य हुए, पहला 1423 में और दूसरा 1444 में। 1423 में अचलदास खिंची व हुसंग शाह के बीच में युद्ध हुआ और 1444 में अचलदास खिंची के पुत्र पाल हणसी व महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महमूद खिलजी विजय रहा। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है सोनारगढ़ का किला, जो जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन किला तो वह बटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और दूसरा सबसे पुराना किला सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। अगला प्रश्न, सोनारगढ़ के किले का निर्माण कब और किसने करवाया? तो सोनारगढ़ के किले का निर्माण 1155 में राव जैसल ने करवाया था और इस दुर्ग का निर्माण त्रिकूट नामक पहाड़ी पर बिना चूना प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर करवाया गया था। और इसी दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं, लगभग 99 दुर्ग इसमें बताए गए हैं। और सोनारगढ़ किले का कुछ भाग तो राव जैसल द्वारा, शेष भाग उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सालिवान दित्ते द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार इसके निर्माण में लगभग 7 वर्ष का समय लगा। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को स्वर्णगिरी या राजस्थान का अंडमान के नाम से जानते हैं? तो वह दुर्ग है सोनारगढ़ का दुर्ग या किला। सोनारगढ़ दुर्ग के अन्य नाम, सोनारगढ़ के किले को सोनगिरी, द गोल्डन फोर्ट, सोनार दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी बड़ किवाड़ आदि अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 19, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेसाण। ये जो प्रसिद्ध कहावत है वो किस दुर्ग के बारे में कही गई है? तो ये जो प्रसिद्ध कहावत है ये सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। यह कहावत किस दुर्ग के बारे में है? तो ये जो कहावत है वह सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में है। प्रश्न संख्या 21, ये किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, अतः केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती हैं। ये किसने कहा, वो किस दुर्ग के बारे में कहा? तो ऐसी कहावत अबुल फजल ने कहा और सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। प्रश्न संख्या 22, किस किले पर सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई? तो वह किला जिस पर सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई तो वह है सोनारगढ़ किला। अगला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ का किला, जो कि जैसलमेर जिले में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न,
जिनभद्र सूरि ग्रंथ भंडार जो हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार माना जाता है, किस दुर्ग में है? तो वह है सोनारगढ़ दुर्ग या किले में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में हुए ढाई साके प्रसिद्ध हैं? तो ढाई साके के लिए फेमस जो दुर्ग है वह है सोनारगढ़ दुर्ग, और इसका प्रथम साका 1314 में, और इस समय मूलराज भाटी व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा साका 1357 में, जिसमें फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा व त्रिलोक सिंह के बीच में युद्ध हुआ। और सोनारगढ़ का अर्ध साका व सबसे प्रसिद्ध साका 1550 में। अर्ध साका कहने का कारण इसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। इसमें युद्ध हुआ जैसलमेर के शासक लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के बीच में। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के दुर्ग के पार्ट 3 के अंतर्गत पार्ट 1, 2 के बाद सतत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आगे के प्रश्न आपको पार्ट 4 के अंतर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।